हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल। ठीक है, फर्स्ट ए के भी नाम से हम जानते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये ग्रुप नंबर 1 के हैं, ग्रुप नंबर 1 के। बट अल्कली मेटल में लिथियम से फ्रेंसियम तक आते हैं। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, दिस वन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, अल्कली मेटल नहीं होता है। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? तो अल्कली मेटल बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि जो इनके ऑक्साइड होते हैं, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, इनको अगर हम पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। और हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी इनके हाइड्रो ऑक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की वजह से हम इसको जो बोलते हैं वो अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। तो अल्कली मेटल लिथियम से लेकर फ्रेंसियम तक होगा। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों होल्ड करता है, केवल मेटल होल्ड नहीं करता है ग्रुप नंबर 1। और अल्कली मेटल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हलीना, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। एटॉमिक नंबर का ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आने में 8 ऐड कर देना है, यहाँ से यहाँ आने में 8 ऐड कर देना है, यहाँ से यहाँ आने में 18 ऐड कर देना है, यहाँ से यहाँ आने में 18 ऐड कर देना है, यहाँ से आने में 32 ऐड करना है। यानी 8 8 18 18 32 करके देख लो। लिथियम का 3 होता है, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 18 कितना होगा? 37, 37 और 18 55, 55 और 32 87। तो ये एटॉमिक नंबर। तो नाम याद करने का तरीका और ये अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं और एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट ए बोलते हैं। एस और पी को, ब्लॉक एस और पी को ए नाम देते हैं। तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, फर्स्ट ए क्यों बोलते हैं। ठीक है, नाम याद करने का तरीका ये होता है और एटॉमिक नंबर वो होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, 1 मिनट। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, इसको जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। पॉइंट नंबर 2, वैलेंसी, वैलेंसी इज ऑल्सो 1। तो बोथ आर सेम, वैलेंस इज 1, वैलेंसी इज 1। पॉइंट नंबर 3, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। N कहाँ से बिलोंग करेगा? 1 to 7। ठीक है, फोर्थ इसका ये जो होता है वो मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, यानी लिथियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस, पोटेशियम पे प्लस, रुबिडियम पे प्लस,
सीजियम पे प्लस और फ्रेंसियम पे प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन लूज भी करता है, गेन भी करता है, और इस कंडीशन में जीरो भी होता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 +1 और 0, लेकिन इनका फिक्स होता है +1 ऑलवेज। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, फ्रेंसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है। पॉइंट नंबर 6, हम ऐसा बोलते हैं कि जो ग्रुप नंबर 18 होता है इनर्ट गैस, वो ग्रुप नंबर 1 के और ग्रुप नंबर 17 के बीच में होता है। यानी अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप नंबर 17 यहाँ है, फिर ग्रुप नंबर 18 है यहाँ, फिर अगर ग्रुप नंबर 1 यहाँ है, यानी ये जो है इनके बीच में होता है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम 7A से फर्स्ट A के बीच में होता है, यानी इनर्ट गैस इज प्लेस्ड बिटवीन 7A और फर्स्ट A, या हैलोजन टू अल्कली मेटल, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इनर्ट गैस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तीनों टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम को छोड़ दो, रेडियो एक्टिव है। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बर्न हो जाते हैं, मेटल होते हुए भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किरोसिन में रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है ताकि एयर के कांटेक्ट ना बने। तो अल्कली मेटल पुट इन किरोसिन, इस पॉइंट को ध्यान रखोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, किरोसिन का इनमें डेंसिटी सबसे कम होता है, अल्कली मेटल में डेंसिटी सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है, इससे लाइट होता है, ये सबसे लाइट वेट का होता है, लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट वेट का होता है, और इसलिए किरोसिन के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, और जैसे ही सरफेस से फ्लोट करता है तो एयर के कांटेक्ट बन जाता है। तो लिथियम को प्रोटेक्ट करने के लिए पैराफिन वैक्स लगाते हैं, पैराफिन वैक्स लगाते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी को हम किरोसिन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट ये लिथियम को पैराफिन वैक्स लगाते हैं। अगर ये अर्थ क्रस्ट पे मिले तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, किसी दूसरे के साथ ये रिएक्शन करके होंगे, ये कंबाइंड फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलने वाले। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी, अच्छा बात रहा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि ये अल्कली मेटल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, उस नॉलेज को दे रहा हूँ जो आपको पीरियोडिक टेबल में कवर हो जाए। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टॉप टू बॉटम बढ़ता है, मैं सिंबॉलिक रहा हूँ, बढ़ता है। लिथियम से लेके हलीना के रब से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से लूज करता है। कौन लूज करता है? सीजियम। क्यों सीजियम लूज करता है? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है। इसलिए रिएक्टिविटी जल्दी से केटायन का फॉर्मेशन होता है और जल्दी से रिएक्टिव बनाता है। तो आप ध्यान रखोगे कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी इंक्रीज। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आयनेशन एनर्जी सीजियम का कम होता है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। ठीक है, रिएक्टिविटी बचाने के लिए हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। लिथियम केटायन और इसके इलेक्ट्रॉन में मेटालिक बॉन्ड, तो मैं मेटालिक बॉन्ड यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेटालिक बॉन्ड का सीक्वेंस बता रहा हूँ। लिथियम से लेकर सीजियम तक में सब में मेटालिक बॉन्ड बनता है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा? तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है लिथियम में। ठीक है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है और इस प्लस में और इस माइनस में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के लिथियम में मेटालिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है और सीजियम में मेटालिक बॉन्ड सबसे वीक होता है। तो याद रखना, लिथियम में हम मेटल का कैरेक्टर नहीं बोल रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड बोल रहे हैं। तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग किस में होगा? लिथियम में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की जब बारी आएगी तो कौन लूज करेगा? सीजियम, क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो ये याद हो गया आपको। तो मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, क्या क्या होगा? पहला, टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होगा? मैं सिंबल में लिख रहा हूँ, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सीजियम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, उसका ऑर्बिट ज़्यादा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी के बाद हमने क्या देखा था? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, क्योंकि लिथियम का साइज कम होता है, ये ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो तीसरा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? यानी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपना सीजियम लूज करेगा। तो सीजियम, क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड है, वो ज़्यादा इससे अट्रैक्टेड नहीं है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। तो सीजियम में रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा है, तो वो सीजियम का टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर का प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4, हम यहाँ पर किसको, जितने भी है लिथियम से लेकर सीजियम तक, सबको हम फोटो इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं। जो फोटो सेल होता है, जो हम सोलर सिस्टम से बनाते हैं, तो उसमें सीजियम वगैरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीजियम और पोटेशियम को यूज किया जाता है एज ए फोटो इलेक्ट्रिक। याद रखोगे, फोटो इलेक्ट्रिक के तौर पे सीजियम पोटेशियम को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, इनका रेडियस। तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? तो रेडियस बढ़ेगा। लिथियम सबसे छोटा होगा और सीजियम, हम यहाँ रेडॉन के बारे में बात नहीं, फ्रेंशियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो सीजियम सबसे बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 6, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो लिथियम में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा और सीजियम में सबसे कम होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेडियस विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फोटो इलेक्ट्रिक properties will increase from top to bottom, reducing agent will increase from top to bottom, metallic bond will increase from top to bottom। ठीक है, अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। कौन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? था मैं बताया, यहाँ लिथियम इलेक्ट्रॉन जल्दी ज़्यादा बॉन्डेड होता है, सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर लिथियम में कम होगा और सीजियम में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। सीजियम के अंदर मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, यानी टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें
मेटालिक कैरेक्टर के बाद, तो अगर हम बात करें इसमें मेटालिक कैरेक्टर के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, मेटालिक कैरेक्टर भी हो गया। मेटालिक कैरेक्टर के बाद अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी में अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है क्योंकि मास बढ़ता है, और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बढ़ता है लेकिन इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर मास होता है। तो अगर ये 10 टाइम्स बढ़ेगा तो ये 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, तो कुल मिला के हमें ये डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी विल बी इंक्रीज, सबसे ज़्यादा सीजियम का होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये होना चाहिए था, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन आ जाता है। पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से लाइटर होता है, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो इसको याद रखिएगा, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, सोडियम थोड़ा भारी होता है, पोटेशियम लाइटर होता है। ये स्टार बना के आप लिख लेना, डेंसिटी विल इंक्रीज बट एक एक्सेप्शन है। तो रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, मेटालिक बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। इसको केरोसिन में रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, ये +1 होता है, इसका होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर पॉइंट बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, तो लिथियम का होता है 454 केल्विन, सोडियम का होता है 371, पोटेशियम का होता है 336, रुबिडियम का होता है 312 और सीजियम का होता है 302। यानी एक सीक्वेंस में नहीं चलता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1615, 1156, 1032, 961 और ये होता है 944 केल्विन में होता है। तो इसको आप देख सकते हो किस सीक्वेंस में, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट पे, मेटालिक हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख दिया। तो एक चीज़ लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक का फिक्स होता है, और पीडीएफ पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का ये वेरिएबल होता है। इसका जो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, अल्कली मेटल का, वो होता है +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस, जब हम लिथियम को पानी में डाल देंगे और सीजियम को भी पानी में डाल देंगे तो इसके तरफ वाटर ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा क्योंकि इसका साइज कम है। तो लिथियम का साइज कम होने के वजह से वाटर इसको ज़्यादा सराउंड करेगा, तो ज़्यादा सराउंड करेगा तो इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी का समझा नहीं रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी हमें अलग से पढ़ना है, बस मैं बता रहा हूँ कि लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और सीजियम में हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, यानी टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। तो लिथियम में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में बोले हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस अगर लिख दूँ लिथियम प्लस और यहाँ एक्वस लिख दूँ और यहाँ सीजियम प्लस और एक्वस लिख दूँ, तो देखो अगर लिथियम और सीजियम में रेडियस देखना है तो ये है गैसियस स्टेट में जो इसका हम रेडियस चेक किया करते हैं, तो टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेकिन एक्वस फेज में लिथियम का ज़्यादा होगा, यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसको वाटर ज़्यादा सराउंड करेंगे, ज़्यादा सराउंड करेंगे तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ हाइड्रेटेड रेडियस कैसे आया वो नहीं समझा रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ कि हाइड्रेटेड रेडियस टॉप टू बॉटम घटता है और नॉर्मल रेडियस हम देखते हैं वो टॉप टू बॉटम
बढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, या लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तीनों चारों एक कंसेप्ट पे हैं। लास्ट में इसके बाद क्या है, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, अब देखो लिथियम को पानी ज़्यादा घेर के रखा है। जब पानी ज़्यादा घेर के रखा तो ये उसके अंदर जल्दी से मूव नहीं कर पाएगा, इसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा। तो लिथियम प्लस का आयनिक मोबिलिटी कम होगा और सीजियम प्लस का आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी टॉप टू बॉटम आयनिक मोबिलिटी विल बी इंक्रीज। और जब आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी इसका ही ज़्यादा होगा। तो कंडक्टिविटी यानी करंट फ्लो करने की कैपेबिलिटी सीजियम का ही ज़्यादा होगा। यानी लिथियम प्लस एक्वस के अंदर सीजियम प्लस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस कराएगा। एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है, उसका कोई कंपेयर ही नहीं। जंप कर कर के करंट को सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना भी है हमें। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी और हाइड्रेटेड रेडियस हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है। एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ, लिथियम को अगर सोडियम को पानी में डाल देंगे तो इस केटाइन और वाटर, यानी ये है केटाइन यानी ये चार्ज है और ये वाटर है, तो पोलर है ये। तो पोलर और आयंस के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, आयंस डाइपोल अट्रैक्शन। आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, इसको हम आयंस डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा सा हाइड्रेशन रेडियस में हाइड्रेटेड एनर्जी समझा देता हूँ। जब हम सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करेगा तो वाटर का दो पार्ट होता है, H प्लस और OH माइनस। तो वाटर का जो OH माइनस वाला पार्ट है इसको घेर लेगा। ठीक है, OH माइनस इसको घेर लेगा। OH माइनस जैसे इसको घेरेगा, अब देखो यहाँ पर सोडियम जो है, पहले सोडियम था, अब सोडियम से बन गया सोडियम प्लस। और प्लस बनने का मतलब ये क्या होगा, अनस्टेबल हो गया। कोई भी केटाइन अनस्टेबल होता है। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये स्टेबल है, बट चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है। तो ये चार्ज को हटाना चाहता है। तो सोडियम प्लस परेशान है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इस परेशानी को हटाने के लिए वाटर अपने तरफ इसको घेर लिया है। प्लस और माइनस, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है इधर मुँह करके वो घेर लिए हैं। और जैसे ही प्लस और माइनस में पास पास आए हुए हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ है और थोड़ी सी इसको राहत की सांस मिली हुई है, क्योंकि प्लस को चाहिए नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव इसके पास आया है तो इसको थोड़ा स्टेबिलिटी मिला है, क्योंकि ये परेशान था, ये भागे जा रहा था कि हम परेशान हैं, हमारे ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो वाटर इसको घेरा कि तुम परेशान मत हो, हम अपने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तुमको हम घेरते हैं निगेटिव से। जैसे ही निगेटिव से घेरा, इसकी परेशानी थोड़ी सी दूर हुई, और जैसे कोई चीज़ स्टेबल होता है एनर्जी रिलीज होता है। तो जैसे ही सोडियम को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिला होगा, एनर्जी रिलीज कर दिया होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आते ही एनर्जी रिलीज होता है। केमिस्ट्री बोलता है लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो गया होगा, और इसी रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, डेट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये एक्जोथर्मिक होता है ऑलवेज, दिस इज एक्जोथर्मिक ऑलवेज। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं सारे एक साथ आपको समराइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, टॉप टू बॉटम बात करेंगे। टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। लेकिन हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइड्रेटेड रेडियस घटेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों, जल्दी से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रो जल्दी लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नीचे वाला करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, सोडियम इज मोर देन पोटेशियम, होना चाहिए था पोटेशियम का। तो डेंसिटी विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी के बात हम हमेशा पानी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, क्योंकि जल्दी जल्दी कौन भागेगा, मोबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, मोबिलिटी जो होगा वो सीजियम का होगा, क्योंकि उसका साइज ज़्यादा है तो उसको वाटर कम घेरेगा, तो मोबिलिटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें और क्या हमने देखा था, तो हमने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा था, सबका +1 होता है, सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करते हैं, ठीक है। और हमने कौन कौन सा पॉइंट चेक किए थे, तो रेडियो एक्टिव वगैरह सब बता दिया था, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दिया आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया, मेटालिक बॉन्ड, हाँ मेटालिक बॉन्ड किस में ज़्यादा होगा, मेटालिक बॉन्ड किस में ज़्यादा होगा, तो मेटालिक बॉन्ड लिथियम में ज़्यादा होगा, सीजियम में कम होगा, क्योंकि इसका साइज कम होता है, कम होता है, इसलिए जल्दी अट्रैक्ट करेगा। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसको हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल में, यानी इसका हम कौन ज़्यादा यूज होगा, तो सीजियम, क्यों, क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज फोटो इलेक्ट्रिक में करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक में करेंगे, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रेशन एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा लिथियम का। हाइड्रेशन एनर्जी विल डिपेंड अपॉन, मैं यहाँ आपको बता दिया था हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, किस पे डिपेंड करेगा, अगर साइज कम होगा उतना ही वाटर ज़्यादा घेरेगा, तो लिथियम का साइज सबसे कम होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो लिथियम का ज़्यादा होगा, सीजियम का सबसे कम होगा, तो ये है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये है हाइड्रेशन एनर्जी। पानी के अंदर भी आपको मैं बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दिया, रेडियस भी आपको मैंने बता दिया, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। और ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड कट विथ नाइफ, इसको हम चाकू से कट भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट, नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो होता है वो लिथियम का होता है 0.94, सोडियम का होता है 0.29, और पोटेशियम का होता है 1.17, और रिविडियम का होता है 0.08, और सीजियम का होता है 0.05। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। अब हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन, यानी कि हम अब यहाँ लिखेंगे हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन, यानी कि एटम्स बनाने में, इसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है, एक एटम को बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, बॉन्ड को तोड़ने में किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा लाएगा, तो लिथियम में लगता है 163, फिर सोडियम में, फिर पोटेशियम में, फिर रिविडियम में, फिर सीजियम में। एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ जो लिथियम होता है उसका साइज कम होता है और सीजियम का साइज ज़्यादा होता है। तो लिथियम LiCl और CaCl, तो लिथियम अपने तरफ इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो लिथियम का साइज कम होने के वजह से ये क्लोरीन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ओवरलैप ज़्यादा होगा, और ओवरलैप ज़्यादा होगा तो फजांस बोलता है मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट। तो लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है और सीजियम क्लोराइड में कोवैलेंट नेचर कम है, क्योंकि सीजियम इसको ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेगा। ये मान लीजिए ये है लिथियम और क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग करवा रहा है। अगर सीजियम है तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो फजांस ने क्या बोला था, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और CaCl में कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो उल्टा हम क्या बोलेंगे, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, तो आयनिक कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड में सबसे कम होगा और सीजियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज और कोवैलेंट कैरेक्टर विल डिक्रीज, ये भी आप
याद रखोगे कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और बता रहा हूँ, लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, पोटेशियम सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, पोटेशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, सोडियम हलीना के रब, रिबिडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, सीजियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, तो ये सब ऑक्साइड बनाते हैं। सब ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये आगे रिएक्शन O2 से करेगा तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं देगा। ये और ये आगे भी रिएक्शन देगा और यहाँ बन जाता है Na2O2, यहाँ पर ऑक्साइड बनता है और यहाँ KO2, RbO2 और CSO2। यानी कि लिथियम जो है वो केवल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और ये जो है वो पर ऑक्साइड भी बनाता है। पर ऑक्साइड जहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है। और पोटेशियम, रिबिडियम और सीजियम ये ऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, यानी O2 पे -1 होता है। ठीक है, तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो याद रखना, लिथियम विल फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम विल फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड, और पोटेशियम, रिबिडियम एंड सीजियम विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये जो है सोडियम वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये NaO2 ये नहीं बनाएगा साइज की वजह से, साइज इसका कम है। ठीक है, तो ये साइज कम होने की वजह से ये जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। साइज कम होने की वजह से ये पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी नहीं बना पाता है, केवल ऑक्साइड बनाता है ये। तो साइज की वजह से सब कुछ रीजन यहाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं, अब इनको अगर पानी में डाल दिया जाए, जो ये ऑक्साइड हैं इनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये इनका बेसिक नेचर के ऊपर बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा। जब इसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड जो बनेगा, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड जो बनेगा, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, रिबिडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड, इनमें बेसिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इसमें होगा। यानी बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड में होगा। यानी टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ये आप ध्यान में रखोगे, बेसिक जो नेचर होगा वो टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। ठीक है, और टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसका मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। ठीक है, अब जो है इसमें एक दो पॉइंट और मैं आपको बता दूं। ये जो है अल्कली मेटल याद रखना, लिक्विड अमोनिया के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व होने के बाद ये कलर देते हैं। तो इसके बारे में मैं रिएक्शन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन हमें जो पर्टिकुलर जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब हमें वहाँ मिल जाएगा कि रिएक्शन क्या क्या होते हैं। बस याद रखना कि अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया जा सकता है। एक पॉइंट और आप यहाँ ध्यान दोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम और सीजियम, इनको अगर बर्न करते हैं, ठीक है, इनको या इनके सॉल्ट को अगर हम बर्न करते हैं तो ये कलर फ्लेम देते हैं और ये क्रिम्सन रेड होता है। क्रिम्सन रेड, जो मैं अभी जिस मार्कर से लिख रहा हूँ वो क्रिम्सन रेड में ही आएगा। क्रिम्सन रेड देता है और ये गोल्डन येलो कलर देता है।
गोल्डन येलो कलर देता है, यानी सोडियम गोल्डन येलो कलर देगा, और पोटेशियम पेल वायलेट कलर देता है, वायलेट कलर देता है, और पेल वायलेट कलर देगा, और ये रेड वायलेट देता है, रिबिडियम रेड वायलेट देता है। आरबी से याद रखना, आर फॉर रेड वायलेट। और सीजियम जो है वो कहीं कहीं वायलेट भी लिखा रहता है और कहीं कहीं ब्लू भी लिखा रहता है। तो आप देख लेना कि ऑप्शन में क्या है। तो क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, पेल वायलेट, रेड वायलेट, या वायलेट, या ये येलो भी होता है। तो सीजियम के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस और आपको ऐड करवा दूँ। रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे जो मैंने वहाँ बताया था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर लेना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि किस सीक्वेंस में क्या है। तो ये कम से कम 40-50 पॉइंट आपको अल्कली मेटल के बारे में याद रखना है, जो बुक में एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब अल्कली मेटल के इतने विशेषताएं हैं, इतने प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद रखने हैं, और साथ में जो रिएक्शन वगैरह है वो हम देखेंगे। एक चीज़ और पॉइंट नोट डाउन कर देंगे, लिथियम में जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है Mg के साथ होता है, ठीक है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप Mg के साथ होता है। कौन कौन से डायगोनल रिलेशनशिप सेम होता है ये हम अलग से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं देखेंगे, हम अलग से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें मेटल में सबसे हार्ड कौन होगा, तो लिथियम सबसे हार्ड होगा। क्यों, टॉप टू बॉटम सॉफ्टनेस क्या होगा। अब मुझे बताओ, लिथियम और इलेक्ट्रॉन में, और सीजियम और इलेक्ट्रॉन में, केटाइन और इलेक्ट्रॉन में कैनल, दोनों में सबसे ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड किसमें है, तो मेटालिक बॉन्ड इसमें है। तो मेटालिक बॉन्ड ये है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सॉफ्ट में भी सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, यानी लिथियम इज हार्डर और सीजियम इज सॉफ्ट, मोर सॉफ्ट है। यानी सब सॉफ्ट हैं लेकिन उनमें हार्ड लिथियम है, ठीक है। तो उसमें लिथियम सबसे हार्ड होता है, इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है। और भी कई इनके कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट ये सब बनाए जाते हैं, तो मैं अलग वीडियो आपको बना के उसमें डाला हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सीजियम फ्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सीजियम जल्दी से लूज करता है। फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। पूरे कंपाउंड में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें इससे ज़्यादा आपको आयनिक कैरेक्टर दे सके, यानी सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम फ्लोराइड में, लिथियम फ्लोराइड में इसमें जो होगा वो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने हैं, तो लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होता है, इससे ज़्यादा लैटिस एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये नाइट्राइड भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल लिथियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है, बाकी जो है रेस्ट मेटल विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड, बाकी जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ओनली लिथियम विल फॉर्म नाइट्राइड। तो इसको आप याद रखोगे, लिथियम विल फॉर्म नाइट्राइड, अदर विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड, ठीक है। अदर नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, N-3 को हम नाइट्राइड के नाम से जानते हैं, तो अदर विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड। तो केवल अल्कली मेटल में लिथियम ही होता है जो नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये
लिथियम LiCl ये हाइड्रेटेड होता है और 2H2O को ऐड करता है, 2H2O को ये ऐड करेगा। तो इतना पॉइंट आप लर्न करके रखोगे। इसके बाद विशेष और पढ़ने होते हैं तो हम वो अल्कली मेटल यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट ए में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप लिख लो जिसको आप एक्सप्लेन करोगे अपने नोटबुक्स में, जितना पढ़े उसको एक्सप्लेन करोगे आप। पहला लिखो क्वेश्चन नंबर 1, सॉफ्टनेस ऑफ ग्रुप 1, सॉफ्टनेस ऑफ ग्रुप 1 इंक्रीज। सॉफ्टनेस पहला पॉइंट लिखना, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्सप्लेन। सॉफ्टनेस क्यों बढ़ता है? तो इसका रीजन हो जाएगा लिथियम मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बनाता है। नेक्स्ट, मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम क्या होता है? आपको बस रीजन देना है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम घटता है कि बढ़ता है, ये आपको लिखना है, यहाँ डैश में लिख दे रहा हूँ। तीसरा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी IE टॉप टू बॉटम क्या होता है। चौथा, रेडियस क्या होगा टॉप टू बॉटम, रेडियस क्या होगा। पांचवा, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रेटेड रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा। 6 पॉइंट, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगा। 7th पॉइंट, आपके आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा। 8, कोवैलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा। 9th, आयनिक के मोबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा। 10, कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगा। 11, कलर कौन कौन किस कलर का देते हैं, लिथियम को बंद करने पे, सीजियम को बंद करने पे कौन क्या कलर देगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 में मैं आपको और क्या बताया था, आप और भी देख सकते हो इधर पॉइंट में क्या क्या मैंने बताया, तो उसको आप लिख सकते हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट 13, 14, 15 नंबर, 15 नंबर ये है कि इसको अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं। अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में यानी ग्रुप नंबर 2 में, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अर्थ मेटल में ज़्यादा रिएक्टिव अल्कली मेटल होता है। ऐसा क्यों, आप रीजन लिखोगे वाई, ठीक है। 17, हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा ये देखना है। नेक्स्ट 18, व्हाई वी पुट इन किरोसिन, किरोसिन में क्यों पुट करते हैं। पॉइंट नंबर 19, व्हाई वी रैप्ड, व्हाई वी रैप्ड लिथियम बाई पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। 20, व्हाई which one form oxide, superoxide and peroxide, which one will form oxide, superoxide and peroxide। तो ये आप लिखोगे, ठीक है।
नेक्स्ट 21 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस भी लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 22 डेंसिटी का सीक्वेंस लिखोगे आप, डेंसिटी का सीक्वेंस क्या होता है वो भी आप लिखोगे। तो कम से कम 20-25 पॉइंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, ठीक है, किसका ज़्यादा होता है टॉप टू बॉटम। रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, और भी लिखोगे, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर इनके कार्बोनेट के बारे में या सल्फेट के बारे में या इनके परक्लोरेट के बारे में, नाइट्रेट के बारे में, हेलाइड के बारे में पढ़ना है तो एक अलग से वीडियो है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन आप लिख लो। लिथियम फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी कम होता है, ऐसा क्यों। लिथियम फ्लोराइड जो बहुत पानी में कम सॉल्युबल होता है, ऐसा क्यों। तो मैं रीज़न बता दे रहा हूँ, इसमें लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। आप लैटिस एनर्जी कहाँ पढ़ोगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। जो सॉल्ट होते हैं लिथियम के वो लेस स्टेबल होते हैं, और सीजियम के जो सॉल्ट होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। ये लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 ये डिकम्पोज हो जाते हैं, Li2SO4 लिथियम सल्फेट ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कम हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाते हैं। बाकी के कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, LiNO3 ये इनके सल्फेट, नाइट्रेट ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं कम ही टेम्परेचर पे। तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि अल्कली मेटल डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, वाई अल्कली मेटल डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वाई गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वाई इट शो कलर व्हेन इट बर्न और फ्लेम, जब हम इसको फ्लेम करते हैं, जलाते हैं तो एक कलर क्यों शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सोडियम इज केप्ट अंडर किरोसिन, क्यों, वाई किरोसिन के अंदर इसको क्यों रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पोटेशियम और सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक में क्यों यूज किया जाता है, वाई इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे। हार्डनेस का सीक्वेंस लिखना, टॉप टू बॉटम हार्डनेस का सीक्वेंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे इसमें। तो ये इतना चीज़ें हमने कंप्लीट किया अल्कली मेटल में। अब दूसरा वीडियो में बनाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल पे, ठीक है। तो थैंक यू इतना के लिए। और आगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उस पर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो। ओके, थैंक यू।